अक्सर ये लड्डू है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, पर मेरी मम्मी कह रही थी कि इनके खाने का कोई टाइम नहीं होता है, हम कभी भी खा सकते हैं, इससे बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, इस बार यही वाला ट्राई करते हैं। और हाँ, मेरी फैमिली एक साथ में आई हुई, तो मेरी मम्मी कह रही थी बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए भी अच्छा है, तो बच्चे भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैं डरते हुए तो ट्राई कर रही थी, पर मम्मी कह रही थी नहीं, इस बार तुम ही बनाओगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कढ़ाई ली थी और यहाँ पे मैंने 1 किलो घी लिया था, जो कि गाय का घी था मेरे पास। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही प्योर घी था। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ करके लिया था, पूरा एक साथ नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा करके ही डाला था। तो यहाँ पे हम घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। मैंने बिल्कुल लो मीडियम पे इसको गरम किया है और अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए ना, जब तक इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो यहाँ मैंने धीमी आंच में बिल्कुल इसको मेल्ट कर लिया है। और हाँ, यहाँ पे मैंने लिए बारीक पिसा हुआ गोंद लिया था, जो कि मैंने हाफ़ केजी लिया था, पर यहाँ मैं कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, क्योंकि एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये फुलकर है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि मैंने डाला था और थोड़े से डाले और यहाँ पे डबल हो गए। तो इसी तरह से हमें थोड़े थोड़े करके ही डालना है। और जो मैंने 1 किलो घी लिया था ना, उसमें से मैंने 2-3 बार करके डाला था और 2-3 बार करके में ही हमारा घी इसी तरह से ख़त्म हो गया है। यहाँ पे पूरे 1 किलो का जो पैकेट होता है घी का, वो काम आता है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी गोंद लिया था, तो वो भी मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था। इसी तरह से करके मेरी 2.5 केजी की पूरी जो बड़ी भगोनी थी वो भर गई थी। और हमें इस तरह से तैयार कर लेना है सारे गोंद को। और इसी के बीच में मैं अपनी मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी, जब मैं छोटी थी ना, तो इसी के बारे में पूछती थी ना कि मम्मी इसे क्यों खाते हैं, इससे क्या होता है। पर अब पता चल रहा है ना कि हाँ, इससे क्या होता है। मेरी मम्मी अक्सर बताया करती है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसमें विटामिन ई होता है। और हाँ, हमारे हड्डियों के लिए, माइंड के लिए, और हाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बनाए रखता है। तो यही सब सोच के ना अच्छा लग रहा है कि यार आज पहली बार मैं ये सब बना रही हूँ। और हाँ, मैं इन सब को बनाते हुए ना बहुत ज़्यादा डर रही थी। और यहाँ हमारा गोंद बिल्कुल पक के तैयार है, जो कि मैं थोड़ा सा मैश करके बता रही थी। और हाँ, इससे पता चलता है ना कि हाँ, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गया है। और जब हमारे हाथों से चिपकता है ना, तो हमें लगता है कि ये नहीं सीखा है। तो ये देखो, हमारा बिल्कुल तैयार है। और हाँ, साथ ही मैंने थोड़ा सा जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना, हमारे घर में जो नॉर्मल रोटियां बनती है, वही 1 कटोरी भर के लिया था, जो कि धीमी आंच में हमें ब्राउन नहीं हो जाता ना तब तक सेक लेना है। और हाँ, जब भी हमारे घर में गोंद के लड्डू बनते हैं ना, अक्सर 1 कटोरी भर के उसमें गेहूं का आटा ऐड करते हैं। उससे क्या, मुंह में खाते टाइम चिपकते भी नहीं हैं और इससे स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स किया था। और हाँ, यहाँ पे ब्राउन नहीं हो जाता ना तब तक इस तरह से हमें हल्की आंच में सेकना है। और ये देखो, हो गया ना, थोड़ी सी देर ही लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें तो। और यहाँ पे मैंने 1.5 केजी गुड़ लिया था और यहाँ पे मैंने 1 किलो के समथिंग ड्राई फ्रूट लिए थे। जहाँ मैंने काजू बादाम को पहले से ही थोड़ा सा काट के बारीक कर लिया था। और हाँ, यहाँ गुड़ में हमें थोड़े थोड़े करके मिक्स कर लेना है। आप चाहे ना एक साथ भी डाल सकते हो, पर मुझे अच्छे से मिक्स करने हैं, इसलिए मैं ऊपर से ऐसे ही डाल रही थी। और यहाँ मैंने 2 नारियल लिए थे, जिसको बिल्कुल घस के थोड़ा बारीक कर लिया है। लगने में तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, पर 2 ही थे। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा इसको भी ऐड कर लेंगे हम एक साथ में और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ मैं जो गोंद सेक के रेडी किया था ना, उसको भी डाल लेना है हमें। और हाँ, ये बहुत गर्म होता है, इसीलिए आप पंखे में पहले इसको बिल्कुल ठंडा करना। यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था और मैं दूसरा काम कर रही थी उसी के बीच में। तो यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा करके हाथों में मिक्स कर लेना है। फिर भी थोड़ा बहुत गर्म था, तो मैंने हल्के हल्के हाथों से करा, थोड़ा सा स्टॉप हुई, थोड़ा सा किया, ऐसे करते हुए। तो आप भी ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी। और हाँ, मेरे से हुआ नहीं ना, तो मैंने बीच में दोनों हाथों से मिक्स किए थे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और तो इसी तरह से हमें सबको मिक्स कर लेना है। और हाँ, मेरी मम्मी यहाँ पे बीच बीच में ये सब कुछ रख रही थी, तो मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। और हाँ, यहाँ जो मैंने आटा मिक्स किया हुआ था ना, वो यहाँ पे डाल दिया है अच्छे से मिक्स करके। और हाँ, देखने में बड़ा सही लग रहा था ना, कि इसको मैंने बाद में इसलिए डाला था ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था, इसमें बहुत ज़्यादा घी है। आपको पता है कि आटा बहुत टाइम लेता है, इसीलिए मैंने लास्ट में डाला है। तो यहाँ पे भी हम इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने चम्मच से ही सही किया था इसको, क्योंकि ये बहुत
बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था, इन सब में मिक्स होने के बाद भी गर्म लग रहा था। तो इसी तरह से हम हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। और हाँ, जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ना, तो आप मुझे बताना कि आपको सर्दियों में या फिर कौन से ड्राई फ्रूट के लड्डू पसंद है जो कि आपके घर में अक्सर बना करते हैं। और हमारे घर में तो यही वाले लड्डू अक्सर बना करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। यहाँ हमें सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके लड्डू बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे, आप चाहे ना छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेना है और गोल गोल शेप में बनाना है, जैसे कि हम नॉर्मली कोई से भी लड्डू बनाते हैं ना, वैसे बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा गोल गोल करके बनाना है, थोड़ा सा हल्के हाथों से बनाना है ताकि हमारा घी बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं निकले। तो ऐसे करके मैंने एक एक करके, देखो यहाँ पे लग रहा है ना एक ही लड्डू कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि अभी खा जाऊँ मैं। तो हमें दूसरा लड्डू भी सेम इसी तरह से बनाना है, हल्के हाथों से बनाना है और राउंड राउंड शेप में इस तरह से हल्के हाथों से गोल शेप दे देनी है। और जैसे अपन बाटी वगैरह कुछ बनाते हैं ना, सेम वैसे ही। तो ये देखो हमारा दूसरा लड्डू भी बिल्कुल तैयार है। और ये इसी तरह से मैंने करके थोड़े थोड़े करके सारे लड्डू को बिल्कुल तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मेरी दीदी ने थोड़ी सी हेल्प की थी मेरी, तो मैं आपको बता नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ मेरे सारे लड्डू बिल्कुल तैयार है और लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट। यहाँ जो साइड में रखे हैं ना, वो लड्डू मैंने बच्चों के लिए बनाए थे और इसमें गोंद नहीं है, बाकी सेम चीज़ें वही हैं। बच्चों के लिए गोंद अलाउ नहीं है हमारे घर में, इसीलिए। और यहाँ हमारे बिल्कुल परफेक्ट तैयार है सारे लड्डू। और ये देखो भरपूर ड्राई फ्रूट से बनने वाला लड्डू बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना।